Hello everyone, welcome to class number 100 of the chapter Programming using C++. So last class में हमने डिस्कस किया था कि एक फाइल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं बाय राइटिंग ए सिंपल C++ प्रोग्राम। एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिख के हम कैसे एक फाइल को ओपन कर सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो कोई भी फाइल को हम ओपन क्यों करते हैं? या तो उस फाइल में कुछ डाटा राइट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर फाइल में अगर कुछ डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको रीड करने के लिए हम मेनली कोई भी फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल को कैसे ओपन करते हैं वो तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे कि एक फाइल को ओपन करने के बाद उसमें हम राइटिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एंड रीडिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। So to be able to perform read and write operation on a file, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर फाइल में कुछ भी रीडिंग या फिर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इट मस्ट बी फर्स्टली ओपनड। तो उससे पहले फाइल को पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। फाइल को ओपन करेंगे तब जाके ना ही हम उसको कुछ राइटिंग ऑपरेशन के लिए यूज कर पाएंगे या फिर रीडिंग ऑपरेशन के लिए यूज कर पाएंगे। ओके, एंड देन ओनली वी आर अलाउड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस ऑन द फाइल। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर फाइल में हम रीडिंग या फिर राइटिंग ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओके, फाइल को ओपन करने के बाद ही वो हमें अलाउ करेगा उस पर्टिकुलर फाइल में रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो हम जैसे कि जानते हैं तीन तरह के क्लासेस हम यूज करते हैं फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए: इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम। ओके, so we use ifstream object to open a file for only reading purpose। अगर हम एक फाइल को सिर्फ रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ओपन करना चाहते हैं तो हम वहां पे ifstream क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, जो कि हमें उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ भी एडिट करने की परमिशन प्रोवाइड नहीं करता। उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस करने की परमिशन प्रोवाइड नहीं करता। बट अगर हम चाहते हैं कि हम फाइल को ओपन करें राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए हम ऑफस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट या फिर एफस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, जो हमें परमिशन प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वही लिखा है, वी यूज ifstream ऑब्जेक्ट टू ओपन ए फाइल फॉर ओनली रीडिंग पर्पजेस। हम ifstream क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके अगर कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसको सिर्फ ओपन करते हैं हम रीडिंग पर्पज के लिए या फिर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एंड वी डू नॉट हैव द परमिशन टू एडिट द फाइल, जहां पे उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें फाइल को एडिट करने की परमिशन प्रोवाइड नहीं करता, फाइल में कुछ भी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। एंड while opening the file by making an upstream object or upstream object, बट अगर एक पर्टिकुलर फाइल को हम ओपन करते हैं अपस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके या फिर अपस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके, तो वो हमें परमिशन प्रोवाइड करता है राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे फाइल में। ओके, सो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि एक सिंपल C++ प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन करके उसमें राइटिंग ऑपरेशन, रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इनक्लूड 3 प्रोसेसर से। आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को मैंने लिंक किया, जबकि मैं फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो मैंने एफस्ट्रीम हेडर फाइल को भी यहाँ पे लिंक किया। उसके बाद एफस्ट्रीम हेडर फाइल के एफस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया फाइल। तो एफस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, मैसेज, जहां पे हम क्या कर सकते हैं 50 कैरेक्टर्स वाला एक स्ट्रिंग वैल्यू, मैक्सिमम एक 50 कैरेक्टर वाला एक स्ट्रिंग वैल्यू वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने फाइल को ओपन किया बाय यूजिंग एफस्ट्रीम ऑब्जेक्ट। एफस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? फाइल। तो एफस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके ओपन फंक्शन के द्वारा मैंने एसकेएस फाइल को ओपन किया। एसकेएस फाइल को जो कि हमने क्रिएट किया था लास्ट क्लास में, हमने कैसे एक फाइल को ओपन मतलब क्रिएट कर सकते हैं ओपन फंक्शन यूज करके, वो हमने देखा था। तो वही क्रिएट किया गया एसकेएस फाइल को हमने यहाँ पे ओपन किया। तो पहले एसकेएस फाइल को हम क्यों ओपन कर रहे हैं? उसमें कुछ डाटा हमने स्टोर किया था क्या लास्ट टाइम? नहीं, सिर्फ ओपन किया था। तो उस पर्टिकुलर फाइल से अगर कुछ डाटा हम रीड करना चाहते हैं तो उससे पहले उस पर्टिकुलर फाइल में हमें कुछ ना कुछ डाटा पहले राइट करना पड़ेगा या फिर स्टोर करना पड़ेगा। तो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर फाइल में हम क्या यूज करते हैं? इनपुट स्ट्रीम या फिर आउटपुट स्ट्रीम। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सपोज ये एक फाइल है, ये एक प्रोग्राम है। तो फाइल से कुछ डाटा को लाके अगर प्रोग्राम में हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? इनपुट स्ट्रीम। और प्रोग्राम से कुछ डाटा को लेके अगर फाइल में हम राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू
फाइल में अगर हम कुछ राइट करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम के लिए मोड हम क्या यूज करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम के लिए मोड हम यूज करते हैं iOS आउट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया iOS आउट। ओके, उसके बाद मैं यूजर को मैसेज दिखाऊंगा, एंटर योर मैसेज। फिर यूजर क्या करेगा, रन टाइम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त वो मैसेज इनपुट करेगा। मैसेज जो यूजर ने इनपुट किया, उस इनपुटेड मैसेज को हम क्या करना चाहते हैं, फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, मतलब फाइल में राइट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम हमारे डिस्प्ले स्क्रीन में कुछ अगर राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी आउट के साथ ये सिंबल। तो वैसे ही फाइल में भी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त भी वही सेम सिंबल यूज करेंगे। ओके, तो फाइल में मुझे क्या राइट करना है, ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है ये किसका है, एपस्ट्रीम क्लास का। तो अगर मुझे फाइल में कुछ राइट परफॉर्म करना है, राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस सिंबल को यूज करके हम क्या करेंगे, उस मैसेज जो कि यूजर ने इनपुट किया उसको वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू फाइल में उस मैसेज को स्टोर करके रख देगा। ओके, तो फाइल में हमें जो भी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना था हमने परफॉर्म कर लिया। उसके बाद फाइल को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया बाय यूजिंग द एपस्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद फिर से मैंने सी आउट स्टेटमेंट यूज करके डिस्प्ले स्क्रीन में कंसोल यूनिट में मैसेज दिखाया मैंने, द आउटपुट इज। उसके बाद मैंने फिर से फाइल को ओपन किया, वही एसकेएस फाइल को, जिसमें हमने ऑलरेडी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। अभी हम फाइल को क्यों ओपन कर रहे हैं, रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल से एक प्रोग्राम में अगर हम कुछ फाइल के डाटा को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट स्ट्रीम यूज करते हैं। तो इनपुट स्ट्रीम का मोड क्या है, iOS इन। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया iOS इन। तो जैसे कि अगर यूजर कुछ डाटा इनपुट करता है उसको रीड करने के लिए सी इन स्टेटमेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। वैसे ही अगर एक फाइल में कुछ डाटा है, उसके डाटा को अगर प्रोग्राम में हम इनपुट करना चाहते हैं, प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। ओके, जैसे कि सी इन स्टेटमेंट यूज करके यूजर के द्वारा इनपुट किया गया डाटा को हम प्रोग्राम में इनपुट करते हैं, यूज करते हैं। वैसे एक फाइल के डाटा को अगर प्रोग्राम में हम एज ए इनपुट लेना चाहते हैं तब भी वही सेम सिंबल यूज करेंगे। ओके, तो मुझे फाइल से प्रोग्राम में एज ए इनपुट क्या लाना है, मैसेज वेरिएबल में जो वैल्यू है। ओके, मैसेज वेरिएबल में जो वैल्यू, मैसेज वेरिएबल के थ्रू जो वैल्यू हमने फाइल में स्टोर करके रखा था। ओके, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सी आउट स्टेटमेंट यूज करके उस मैसेज को प्रिंट किया जो मैसेज का वैल्यू हमने फाइल से लाके हमारे प्रोग्राम में इनपुट के हिसाब से यूज किया है। ओके, सी आउट स्टेटमेंट क्या करेगा, उस मैसेज को प्रिंट करेगा। तो जो भी फाइल में डाटा था उसको हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम में लाके उसको रीड किया हमने प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद हम फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा, पहले ये दिखाएगा एंटर योर मैसेज, फिर मैसेज इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो वहां पे हम मैसेज इनपुट करेंगे, सपोज मैंने मैसेज इनपुट किया इन्फोटेक। ओके, मैसेज इनपुट करने के बाद उस पर्टिकुलर मैसेज को ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या करेगा, उस मैसेज को फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फाइल में स्टोर कर देगा। तो फाइल में जाके स्टोर हो चुका होगा क्या, अभी फाइल में जाके स्टोर हो चुका होगा इन्फोटेक। ओके, फिर फाइल को हम क्लोज कर देंगे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। फिर से हमने सी आउट स्टेटमेंट यूज करके मैसेज दिखाया, द आउटपुट इज, तो यहाँ पे दिखाएगा द आउटपुट इज। उसके बाद हमने ओपन किया यहाँ पे एसकेएस फाइल को, किस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने मोड लिया है इनपुट स्ट्रीम। ओके, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जिस फाइल को हमने ओपन किया है उस पर्टिकुलर फाइल में जो भी डाटा है उस डाटा को एज ए इनपुट प्रोग्राम में लाएगा। और प्रोग्राम में लाने के बाद हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट यूज करके क्या किया, जो डाटा उसने उस पर्टिकुलर फाइल से एज ए इनपुट एक्सेप्ट किया उसको वो प्रिंट करेगा यहाँ पे एज ए मैसेज। तो फाइल में क्या स्टोर था, फाइल में स्टोर था इन्फोटेक, तो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा इन्फोटेक। ओके, इन्फोटेक प्रिंट किया, रीडिंग ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फाइल को क्लोज करेंगे, प्रोग्राम का काम खत्म, यहाँ पे मेन फंक्शन को भी क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस ऑपरेशन के थ्रू हमने फाइल में राइटिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म किया। राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस पर्टिकुलर फाइल में हमने जो डाटा राइट किया था उसको हमने रीडिंग ऑपरेशन के थ्रू रीड भी किया। तो फाइल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये जो फाइल एसकेएस फाइल है ये 0 KB का था, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में ये कितना था, 0 KB का था। अब ये 1 KB का हो गया, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डाटा आके राइट हो गया है, स्टोर हो गया है।
तो अगर इसको ओपन करेंगे तो हमने क्या स्टोर किया था, इन्फोटेक, तो ये दिखाएगा इन्फोटेक। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, C++ प्रोग्राम के थ्रू कोई भी फाइल को ओपन करके उसमें राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके उस फाइल में जो डाटा हम चाहते हैं वो डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहे तब उसको रीड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसा और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।